आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा यूनिट 4 में पहला हम लोग यहाँ पर फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। और जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा के सब डिवीजन डिप्लोमस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है, ये बात आपको पता है। अच्छा, एल्ब्यूगो कैंडिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया है वहां पर मैंने क्लासिफिकेशन के ऊपर ही डाला है सारे फंगस के। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा का भी क्लासिफिकेशन वहां पर है, तो आप उसके लिए लाइन मतलब जगह छोड़ दीजिएगा और क्लासिफिकेशन वहां से आप उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आज हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसके, ठीक है, कि एल्ब्यूगो कैंडिडा का स्वभाव और वासस्थान क्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें एल्ब्यूगो कैंडिडा में इसके हैबिट हैबिटेट के बारे में लिख लें। एल्ब्यूगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, एल्ब्यूगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगी होता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ ऑब्लिगेट कहने का मतलब हो गया पूरी तरह, ठीक है, पूर्ण रूप से। पैरासाइट पर जीवी, फंगी मतलब कवक। दैट मीन्स ये जो फंगस है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, संपूर्ण पूरी तरीके से पैरासाइट है। मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रह करके ये अपने फूड को क्या करता है, प्राप्त करता है। और आपको पता है कि ये कलरलेस होते हैं, कौन, फंगस। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये अपने फूड को अपने आप नहीं बना पाते। जब ये अपने फूड को अपने आप नहीं बना पाएंगे तो डेफिनेटली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये अपने फूड को प्राप्त करेंगे ना। तो यहां पर ये कैसे हो जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस होते हैं, राइट। आगे लिखें, जिनकी पूरे विश्व में लगभग, हम लगभग लगाते तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि गूगल बाबा 25 स्पीसीज बता रहे हैं, जो बुक है वो 30 स्पीसीज बता रही है और कुछ बुक 50 स्पीसीज बता रही है। तो हम 30 को कवर अप करते हैं, 30 स्पीसीज। तो जिनकी पूरे विश्व में 30 स्पीसीज, लगभग 30 स्पीसीज, लगभग लगा दीजिएगा, लगभग 30 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश स्पीसीज, मोस्ट ऑफ स्पीसीज फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्यों, फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्यों, क्रूसीफेरी के सदस्यों, दैट मीन्स मेंबर्स, फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्यों, दैट मीन्स फैमिली के सदस्यों या मेंबर्स पर व्हाइट रस्ट डिजीज, क्रूसीफेरी के सदस्यों पर व्हाइट रस्ट डिजीज, रस्ट मतलब यहां पर जंग और व्हाइट मतलब सफेद, मतलब सफेद जंग नुमा, ठीक है, व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करती हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस्ड करती है, जिसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, जिसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है या व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी भी कहते हैं। लाइन से लिख लीजिए, लाइन से लिख लें। इनकी अधिकांश स्पीसीज एल्ब्यूगो कैंडिडा के रूप में, एल्ब्यूगो कैंडिडा के रूप में पाई जाती हैं, या इसकी अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज एल्ब्यूगो कैंडिडा है, या इनकी अधिकांश स्पीसीज एल्ब्यूगो कैंडिडा के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है।
जो मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे पर, जो मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधों पर व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करती हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो एल्बिगो कैंडिडा है स्पीसीज, इस एल्बिगो कैंडिडा के अलावा एल्बिगो ऑसिडेंटेलिस, ये भी एक स्पीसीज है, ऑसिडेंटेलिस, पालक के पौधे में या पालक में, ऑसिडेंटेलिस पालक में व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करती है। तो व्हाइट रस्ट डिजीज ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग सरसों के पौधा की बात करें, मस्टर्ड प्लांट की बात करें, तो मस्टर्ड में एल्बिगो कैंडिडा क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही पालक की बात करें तो पालक में क्या कर रहा है, एल्बिगो ऑसिडेंटेलिस जो स्पीसीज यहाँ पर एल्बिगो की है, ठीक है, एल्बिगो जीनस इसकी स्पीसीज है, वो क्या कर रहा है, व्हाइट रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लाइन से लिख लें, सामान्यतः व्हाइट रस्ट डिजीज क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सामान्यतः व्हाइट रस्ट डिजीज क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों, लाइक पक्सिनिया ग्रैमिनिस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो सामान्यतः अगर हम लोग देखें, व्हाइट रस्ट डिजीज जो कॉज करता है वो सामान्य रूप से क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि यहां पर फंगस आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन एल्बिगो कैंडिडा तो क्लास ओमाइसिटीज का सदस्य है ना, तो ओमाइसिटीज का सदस्य जो है ये भी व्हाइट रस्ट डिजीज को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। लेकिन ये स्पेशली कहां कॉज कर रहा है, तो स्पेशली ये कॉज कर रहा है आपके उन सदस्यों में जो फैमिली क्रूसीफेरी के या क्रूसीफेरी में रखे गए हैं। ठीक है, तो फैमिली क्रूसीफेरी में जितने भी सदस्य आते हैं, लाइक कुछ उसमें से हम पालक की बात कर लें, सरसों की बात कर लें, तो उनके पौधों में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है कौन, एल्बिगो की सम स्पीसीज। अगर हम बात करें कायदे से कि व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता ही कौन है फंगस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में सदस्य रखे गए हैं, लाइक इसमें पक्सिनिया ग्रैमिनिस आता है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस के या पक्सिनिया जो जीनस है इसके जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो अधिकतर मोस्ट कॉमन में व्हाइट रस्ट डिजीज को कॉज करती हैं। राइट, नई लाइन से एक स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बना करके लिख लीजिएगा, एल्बिगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होने वाला, एल्बिगो कैंडिडा द्वारा प्रोड्यूस होने वाला व्हाइट रस्ट डिजीज। अब कह रहे हैं कि सर एल्बिगो कैंडिडा तो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी करा रहा है, तो उस डिजीज को हम लोग कुछ और नाम से भी तो जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। तो एल्बिगो कैंडिडा द्वारा प्रोड्यूस होने वाली व्हाइट रस्ट डिजीज को स्यूडो रस्ट, यानी कि स्यूडो मतलब होता असत्य, स्यूडो रस्ट डिजीज या स्यूडो व्हाइट रस्ट डिजीज भी कहा जाता है, स्यूडो व्हाइट रस्ट डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहां पर जो डिजीज कॉज हो रही है व्हाइट रस्ट डिजीज किसके कारण, एल्बिगो कैंडिडा के कारण। तो इस एल्बिगो कैंडिडा के कारण जो डिजीज कॉज हो रही है उसके लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, तो उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा हैशटैग बना करके, सिम्टम्स
और इसके अंतर्गत लिख लीजिए एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा प्रोड्यूस होने वाले व्हाइट रस्ट डिजीज के या प्रोड्यूस होने वाली व्हाइट रस्ट डिजीज के मुख्य लक्षण या मेन कैरेक्टर सरसों के पौधों पर, मेन कैरेक्टर सरसों के पौधों पर, दैट मीन्स मस्टर्ड प्लांट पर फॉलोइंग टाइप से दिखाई देते हैं। और ये जो मैं यहां पर आपको एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा जो डिजीज कॉज हुई है व्हाइट रस्ट डिजीज, जिसको हम लोग स्यूडो व्हाइट रस्ट डिजीज या स्यूडो रस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं, राइट। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आपका जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपके कॉलेज में, तो उस प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक लीफ दे दी जाएगी सरसों की जो कि इन्फेक्टेड होगी एल्ब्यूगो कैंडिडा के ही द्वारा, ठीक है, या पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा। तो आप किस तरीके से पता करेंगे कि वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस का इन्फेक्शन है या एल्ब्यूगो कैंडिडा का इन्फेक्शन है, राइट। तो वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो लिखें पहला पॉइंट यहां पर, फॉलोइंग टाइप से। नंबर 1, इस डिजीज के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिजीज के कारण लीफ की पिछली सतह पर या लोअर सरफेस पर या बैक सरफेस पर, इस डिजीज के कारण लीफ की लोअर सतह पर या वेंट्रल सरफेस पर, हम ये भी बोल सकते हैं, वेंट्रल मतलब पीछे, वेंट्रल सरफेस पर, सतह पर चमकीले धब्बों के रूप में स्पॉटेड, ठीक है, चमकीले धब्बों के रूप में लाइटली स्पॉटेड के फॉर्म में दिखाई देते हैं, या वेंट्रल सरफेस पिछली सतह पर चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि आप जब देखेंगे इस लीफ को, मस्टर्ड लीफ को, और उस मस्टर्ड लीफ की अब जब पिछली सतह को देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, और एक खास बात, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा जो व्हाइट रस्ट डिजीज हो रहा है ये पीछे की तरफ हो रहा है, लेकिन अगर वही हम लोग पक्सिनिया ग्रैमिनिस के डिजीज को देखेंगे तो ये लीफ की अपर सरफेस पर क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो अपर या डॉर्सल सरफेस पर, इसको याद रखिएगा। तो चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। यह सिम्टम्स एल्ब्यूगो द्वारा स्पोरेंजिया के प्रोड्यूस यानी निर्मित होने पर स्पोरेंजिया के प्रोड्यूस होने पर अधिक रूप से दिखाई देते हैं। स्पोरेंजिया के प्रोड्यूस होने पर दिखाई देते हैं या स्पोरेंजिया के प्रोड्यूस होने पर अधिक रूप से दिखाई देते हैं। इन्फेक्शन के अधिक बढ़ने पर यानी कि ये जो इन्फेक्शन एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा मस्टर्ड प्लांट पे हुआ है, ये जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये और भी अपने लक्षण इस टाइम तक दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो क्या लिखा, इन्फेक्शन के अधिक बढ़ने पर पत्तियों के ब्रांचेस पर, इन्फेक्शन और अधिक बढ़ने पर पत्तियों की ब्रांचेस पर, लीफ ब्रांचेस पर व्हाइट रस्ट, लीफ ब्रांचेस पर भी व्हाइट रस्ट दिखाई देते हैं या दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट रस्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, सेकेंड लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखें, इस डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट का साइज
यानी कि जब ये डिजीज इस प्लांट के अंदर होगी तो जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका जो साइज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो क्या लिखा, इस डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट में लीफ का साइज, इन्फेक्टेड प्लांट में लीफ का साइज डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है, घट जाता है, तथा इनकी आकृति, अगर हम लोग इनके शेप की बात करें, तथा इनकी आकृति अनसिमिलर हो जाती है, तथा इनकी आकृति अनसिमिलर हो जाती है। यानी एक दूसरे से ये एक आकार में नहीं रहती, बल्कि कैसी हो जाती है, अनसिमिलरिटीज शो करने लगती है। कोई पत्ती बहुत बड़ी होगी, कोई पत्ती छोटी होगी, कोई पत्ती बहुत छोटी होगी, इस तरीके से, राइट। तो ये हमने देखा क्या कि इस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, लीफ का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है और ये अनसिमिलर होते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। एल्बिगो कैंडिडा के इन्फेक्शन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एल्बिगो कैंडिडा के इन्फेक्शन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके तने, दैट मीन्स इसके स्टेम व ब्रांचेस, शाखाओं, इनके स्टेम व ब्रांचेस में हाइपरट्रॉफी के रूप में दिखाई देती हैं। ब्रांचेस में हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपरट्रॉफी के रूप में दिखाई देती हैं। अभी क्या है तो आगे लिखें, हाइपरट्रॉफी के रूप में दिखाई देती हैं। इस लक्षण के या इस लक्षण में, हाइपरट्रॉफी में क्या होगा लिख लीजिए, इस लक्षण में, इस कैरेक्टर से कोशिकाओं का अत्यधिक रूप से, कोशिकाओं का अत्यधिक, हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी बहुत ज्यादा, यहां पर सेल्स होंगी वो ग्रोथ कर जाएंगी, कहने का अर्थ होगा। तो क्या लिखा, इस लक्षण में सेल्स का अत्यधिक रूप से बढ़ जाने के कारण, ग्रोथ कर जाने के कारण या इंक्रीज हो जाने के कारण स्टेम व ब्रांचेस के पार्ट, यानी कि जो स्टेम और ब्रांचेस हैं, इनके जो भाग हैं, इनके जो पार्ट हैं, वो फूल जाते हैं, तो यहां पर हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी कहने का मींस क्या हुआ, हाइपरट्रॉफी कहने का मतलब हुआ कि इनके स्टेम और ब्रांच में आप कहीं कहीं पर ये देखेंगे कि कोई पार्ट ऐसा होगा जहां पर वो फूल जाता है, सोइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक, और वो जो सोइलिंग स्ट्रक्चर होता है, जो सोइलिंग स्ट्रक्चर होता है, वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है। तो क्या लिखा, ब्रांचेस के पार्ट में फूल जाते हैं, जिस भाग को ही या जिस फूले हुए भाग को ही या सोइलअप भाग को ही हाइपरट्रॉफी कहते हैं या हाइपरट्रॉफी पार्ट कहते हैं। एक और लक्षण लिख लीजिए इसमें, फोर्थ लास्ट है, एक और सिम्टम्स लिख लें। और क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देगा इसमें कि हाँ ये एल्बिगो कैंडिडा का ही करा धरा है। व्हाइट रस्ट डिजीज के कारण लिखें, इन्फेक्टेड प्लांट में, यानी कि जो प्लांट इन्फेक्टेड है उसमें फ्लावर इनफर्टाइल हो जाते हैं। वाह, तो जो फ्लावर यहां पर प्रोड्यूस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इनफर्टाइल। मींस ये अब सीड का, या हम कह सकते हैं पॉलिनेशन को नहीं करा सकते,
क्योंकि जब ये इनफर्टाइल हो जाएंगे तो इनके अंदर गैमीट फ्यूजन नहीं होगा या गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमीट फ्यूजन कहां से होगा। तो ये फ्लावर कैसे हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं तथा फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सर कैसी बात करते हैं, जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो फ्रूट कैसे बनेगा, है ना, लिख सकते हैं तथा फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है जिसके कारण अत्यधिक रूप से आर्थिक हानि, इकोनॉमिकल हार्म, इसके कारण अत्यधिक रूप से आर्थिक हानि होती है। अब जाहिर सी बात है मस्टर्ड प्लांट्स पूरे, मतलब हम ये कह सकते हैं मस्टर्ड क्रॉप को पूरी लैंड्स पर लगाया गया है, ठीक है, क्रॉप लैंड पे लगाया गया है और वहां पर एल्बिगो कैंडिडा पहुंच गया किसी तरीके से। और एल्बिगो कैंडिडा एक प्लांट पे अगर आपको दिख रहा है तो उस प्लांट को उस खेत से ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो पूरी क्रॉप लगी हुई है उस पूरी क्रॉप में एल्बिगो कैंडिडा अपने स्पोर्स के द्वारा क्या करेगा, कब्जा जमा लेगा और कब्जा जमाने के बाद में पूरी फसल को ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो पूरी फसल जब नष्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमको सरसों नहीं मिलेगा, भाई मस्टर्ड प्लांट तो सरसों बनाता है ना, तो सरसों के सीड हमको प्राप्त नहीं होंगे और हम उनसे कड़वा तेल या ऑयल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको आर्थिक रूप से भी क्या होता है, हानि होता है। तो ये तो इसके एल्बिगो कैंडिडा की डिजीज के कुछ सिम्टम्स हो गए, राइट। इसके बाद में हमको एक्चुअल में इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि इसका जो वेजिटेटिव या हम ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म या इसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो हेडिंग हमारी पड़ गई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके अंतर्गत लिखे हैं एल्बिगो कैंडिडा में माइसीलियम, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली माइसीलियम कहलाता है, राइट। और माइसीलियम का जो यूनिट होता है उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, 11th में पढ़ा था यार। एल्बिगो कैंडिडा में माइसीलियम, इसका जो बॉडी है माइसीलियम डेवलप टाइप का या डेवलप्ड कॉमा ब्रांच्ड, माइसीलियम डेवलप्ड कॉमा ब्रांच्ड कॉमा सीनोसिटिक होता है, कॉमा सीनोसिटिक होता है। तो इसका माइसीलियम कैसा है, डेवलप है, वेल डेवलप है, ब्रांच है यानी माइसीलियम में बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है, और कैसा है, सीनोसिटिक होता है। जो एसेप्टेट, ये भी खास बात है, जो एसेप्टेट मतलब ए फॉर एब्सेंट, सेप्टेट मतलब सेप्टम। तो अगर आप इसके इस तरीके से हाइफी को देखेंगे तो हाइफी में यदि किसी भी प्रकार का सेप्टम नहीं पाया जा रहा तो उसको एसेप्टेट बोलेंगे। और यदि इसके हाइफी में इस तरीके से दूरी दूरी पर थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से सेप्टम अगर आप नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो इस तरीके से इसके हाइफी में यूनिट ऑफ माइसीलियम है या यूनिट ऑफ फंगस है हाइफी, तो इसके हाइफी में अगर आपको सेप्टम देखने को मिलते हैं तो ये सेप्टेट होता है और ये एसेप्टेट होता है। जब एसेप्टेट इसका माइसीलियम है तो सीनोसिटिक होगा। सीनोसिटिक कहने का मतलब हो गया कि यहां पर जो इसका साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा एक में ही गुचड़ों में मतलब मिला हुआ है, ठीक है। तो डेवलप्ड कॉमा ब्रांच्ड कॉमा सीनोसिटिक होता है तथा या जो एसेप्टेट व मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एसेप्टेट व मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रकीय, बहुत सारे यहां पर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लाइन से लिखो, इसके माइसीलियम की सेल वॉल, इसके माइसीलियम की सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइसीलियम की सेल वॉल सेलुलोज द्वारा प्रोड्यूस होती है।
माइसीलियम की सेल वॉल सेलुलोज द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है। तो क्या लिखा, सेल वॉल सेलुलोज द्वारा क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है, तथा इनमें काइटीन एब्सेंट होता है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि जो बेसिकली जो फंगस होते हैं उनके बॉडी के चारों ओर काइटिन पाया जाता है। लेकिन एल्ब्यूगो कैंडिडा की बात करें तो एल्ब्यूगो की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की प्रोड्यूस होती है और इसमें काइटिन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। काइटिन क्या होता है, ये एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में मानी जाती है, जो प्रोटेक्ट करती है इसके बॉडी को आउटर एनवायरमेंट से, या हम कह सकते हैं बाह्य आघातों से, ठीक है। क्या काइटिन एब्सेंट होती है, लाइन से लिखें। इसके माइसीलियम में यानी जो माइसीलियम है इसका, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यूनिट ऑफ फंगस, यूनिट ऑफ फंगी कौन है, माइसीलियम का हाइफी। तो इसके माइसीलियम में ब्रैकेट में लिख दीजिए यूनिट ऑफ फंगी आर कॉल्ड हाइफी, HYPHAE हाइफी। इसके माइसीलियम में साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साइटोप्लाज्म तो होता ही है, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी यहां पर आपको क्या बेटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनमें एक खास बात है, और इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये भी याद रखिएगा। तो फंगस में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, और इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल। अब आप कहेंगे सर इसको फिर हम लोग बॉटनी में क्यों पढ़ रहे हैं यार, जब इसके अंदर क्लोरोफिल पाया नहीं जा रहा, ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा, तो इसको बॉटनी के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं। तो भैया प्लांट्स के अंतर्गत इसको कौन पढ़ रहा है, हम लोग तो किंगडम माइकोटा पढ़ रहे हैं ना, पूरा जगत ही है फंगस का, अलग सेपरेट कर दिया है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसको प्लांट के अंतर्गत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल पाई जा रही, जिस कारण ही इसको कहां रखा गया है, ये एक स्पेसिफिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है प्लांट्स किंगडम का या प्लांट्स का, ठीक है। सेल वॉल का पाया जाना, तो इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है बट इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लांट के रिलेटेड में ही हम लोग उसको रखते हैं, बट किंगडम माइकोटा में रखते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑयल ग्लोब्यूल के फॉर्म में, याद रखिएगा, इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में फॉर्म में होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है या पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये किस तरीके से लगता है या दिखता है उसका डायग्राम यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आता है तो आप बुक में देखेंगे वहां पर डायग्राम बना हुआ होगा एल्ब्यूगो का, तो आप उसे बना लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जब इसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हमको समझ में आ जाएगा कि इसका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर।